नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सख्ती से सुरक्षित होंगी महिलाएं। कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया। आगरा में इंजीनियरिंग की छात्रा से चलती कार में रेप किया गया। विरोध करने पर छात्रा की पिटाई की गई, बाद में उसे अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर फेंक दिया गया। उधर लखनऊ में सीएम आवास के बाहर खुद को आग लगाने वाली महिला की मौत हो गई। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश के बीते 24 घंटे के अपराध का लेखा जोखा हैं। हत्या, बलात्कार, आत्मदाह, मौत की घटनाओं के खलनायक बदलते रहते हैं, लेकिन एक किरदार नहीं बदलता, वो है महिला यानी फीमेल। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े भयानक हैं और दिनों दिन भयावह होते जा रहे हैं। अपराधियों से लेकर राजनीतिज्ञों तक सभी इन महिला विरोधी अपराधों में शामिल हैं। इसलिए कुछ जिलों में मामलों के निस्तारण की दर भी धीमी है और यही सीएम योगी आदित्यनाथ की असली चिंता भी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री बेहद खफा भी हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराधों के मामलों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नाराजगी जाहिर करते हुए लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराध के निस्तारण में देश में पहले स्थान पर है। बावजूद इसके प्रदेश के कई जिलों का महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण का अनुपात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहा। सीएम योगी की मंशा है महिला संबंधी अपराधों का निस्तारण 100% होना चाहिए, जबकि प्रदेश के कुछ जिलों का अनुपात 80 से 90% के बीच है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ITSSO पोर्टल के आधार पर 1 अप्रैल से 2023 से 30 अप्रैल 2024 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसी रिपोर्ट के आधार पर सीएम को बताया गया कि प्रदेश के कुछ जिलों के अधिकारी निस्तारण को लेकर गंभीर नहीं हैं। रिपोर्ट में उनकी लापरवाही सामने आई है। इस पर सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसे अधिकारियों को 1 माह में सुधार लाने का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही अधिकारियों को 1 माह बाद लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है यदि लापरवाह अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो उन पर गाज गिर सकती है। क्या इन सख्तियों से सुधार होगा? ये तमाम सवाल होंगे जिनको हम चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2023 में जो रिपोर्ट जारी की, उसके हिसाब से साल भर में 12,500 महिला विरोधी हिंसा की शिकायतें उसको मिली थी। इसमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 6,500 शिकायतें थी। इसलिए योगी जी, सुधार आपको अपने अंदर लाना है। प्रशासनिक अमले में सुधार तब आएगा जब आपके अंदर सुधार आएगा। यहाँ महिला विरोधी हिंसा में शामिल लोगों को पता है कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं। आप साक्षी जी के अच्छे मित्र हैं, आप सेंगर जी के करीबी हैं। तो जब उनको लगता है कि जब मुख्यमंत्री बलात्कारियों को, महिला विरोधी हिंसा में शामिल लोगों को संरक्षण देता है, सम्मान देता है, वो मैसेज नीचे तक भी जाता है। अपराधियों को का भी हौसला बुलंद होता है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगता है कि कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सीधे आप तक पहुंच का फ़ायदा उठा सकता है। की बात है कि जहां एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सचेत है, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके बड़े बड़े नेता जो हैं, सारे अपराधों में उनके कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई जाती है। कहीं ना कहीं उनका हाथ ज़रूर होता है, चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे कानपुर की बात की जाए, और अभी और एक जहाँ की बात है जौनपुर में भी एक केस देखने को मिला है कि जहाँ पर दबंगों ने जो है महिला के साथ छेड़खानी की है। तो ऐसे सभी अपराधों में समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं हाथ हो रहा है, और ये तब है जब जीरो टॉलरेंस पे योगी जी अपना काम कर रहे हैं। उसके बावजूद, और आप समझ सकते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही होगी तो उस वक्त इन लोगों का तांडव किस तरीके का रहा होगा। महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा योगी आदित्यनाथ का प्रथम कर्तव्य। इसके बावजूद उन्होंने अपने अधिकारियों को और सभी अधिकारियों को यह खास निर्देश दिया है कि जिस किसी के भी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों पर सख्ती के साथ साथ जो अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्रवाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर ऐसे मामलों के निस्तारण में हिला हवाली दिखा रहे हैं, उन पर भी सख्ती दिखाई जा रही है। और आप राजनीतिक दलों को तो सुन ही रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सपा के लोग ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, वहीं सपा के लोगों का कहना है कि ऐसे लोग बीजेपी के तरफ से शामिल हुए हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सियासत से इतर अगर मुख्यमंत्री की सख्ती को हम देखें तो ये तो बताती है कि नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है, यानी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो क्या वो खौफ जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं, जो अपराधी
अपराधियों में होना चाहिए, ऐसे नरपिशाचों में होना चाहिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनमें डर कहां से आएगा जब अधिकारी ही बखूबी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। और यही सख्ती मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं ऐसे ही लोगों पर, और फिर उनके पूरे रिकॉर्ड्स भी मंगा रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 1 घंटे में सुधार आ रहा है नहीं आ रहा है, माफ कीजिए 1 महीने में सुधार आ रहा है नहीं आ रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आगे भी हम सवालों का सिलसिला रखेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन जी स्वागत आपका। मलिक जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हो सर। अशोक कुमार जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। अशोक द्विवेदी जी रिटायर्ड IPS सर, आपका भी वेलकम करती हूँ। अशोक साहब, ऐसे मामले जिन पर अधिकारी कमतर नजर आते हैं या वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री की सख्ती भी दिखाई दी, ऐसे अधिकारियों का जो मॉड्यूल बनाया गया है उस पर जानकारी आना, उससे पता चलना, यानी सीएम ने जो अल्टीमेटम जारी किया है उससे सुधार होगा। सवाल हमारा आज यही है कि जो सख्तियां की जा रही हैं, जो मुख्यमंत्री बता रहे हैं, क्योंकि एक 24 घंटे में ऐसी ऐसी घटनाओं का निकल आना, जो शुरुआती दौर में भी मैंने जिक्र किया, ये बताता है कि अपराध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक दिन में 3 बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश से जो सामने आ रही हैं, उनका रिकॉर्ड भी हम देखें तो बहुत विस्तृत है। अगर आप रिकॉर्ड पर जाएंगे तो आप मानते हैं ये सख्ती जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं इससे सुधार होगा, इस चीजों में निस्तारण में तेजी आएगी? सर, ये मुझसे पूछा जा रहा है। अशोक साहब, आप कैसे देखते हैं? हाँ, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग भी है, तो वो मुख्यमंत्री और गृह विभाग के समय पर अगर समीक्षा कर रहे हैं और खास तौर से प्रदेश में महिलाओं से संबंधित अपराध की समीक्षा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। दूसरी बात, ये समीक्षा में जो पाया गया है कि प्रदेश के कुछ जनपदों में अपराधों के विवेचना का निस्तारण कमजोर है, लेकिन जो कमजोर जनपद हैं उनका भी परफॉर्मेंस 80% से ऊपर है। तो 100% निस्तारण होना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं, हर कोई ये चाहेगा कि निस्तारण समय से हो, 100% हो, लेकिन जो कमजोर जनपद भी उनका भी निस्तारण 80% से ऊपर है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो विवेचना का निस्तारण है महिलाओं से संबंधित अपराधों का, वह पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पर है। तो यह संतोष की बात है, लेकिन पूरा निस्तारण होना चाहिए, पेंडिंग मामला नहीं होना चाहिए। एक चीज और कहेंगे, कभी कभी ऐसा होता इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीजों का, कभी कभी कुछ मामले में, सारे में तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ मामलों में परीक्षण के लिए कुछ पदार्थ जो है लेबोरेटरी भेजे जाते हैं, और लेबोरेटरी से अगर समय से किसी भी कारणवश उसका परीक्षण परिणाम नहीं प्राप्त होता है तो वहां पर विवेचना लंबित रह जाती है। उसका निस्तारण तब तक नहीं होगा जब तक लेबोरेटरी से उसका परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाता है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है, लेकिन सर, इन तमाम पॉइंट्स को मीटिंग में भी रखा गया होगा जहां तमाम अधिकारी बैठे होंगे, मुख्यमंत्री साहब बैठे गए होंगे, तो उनकी नाराजगी तब भी दिखाई दी है। और क्योंकि जिस पोर्टल का हम जिक्र कर रहे हैं उस पोर्टल पर खुद महिलाएं, जिनके जो मामले हैं वो बहुत समय से लटके हुए हैं, जिन पर कोई उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो भी उस पोर्टल पर कंप्लेन करती हैं, और वहां से ये पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात तो यह है, अगर मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और ये कह दे नहीं पूरे प्रदेश में सभी जनपदों का कार्य अव्वल दर्जे का है, तो वो कतई उचित नहीं होगा। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, 75 जिले हैं, अगर 5-7 जनपदों की स्थिति कमजोर है तो ऐसे अधिकारियों को, इस नाराजगी से सर ये तो समझ आता ही है कि अधिकारी अपना काम तरीके से नहीं कर रहे हैं, और ऐसे मामले जब कानून का खौफ होगा, वो डर होगा, तब ऐसे मामलों में कमी आएगी, सजा का खौफ होगा तब ऐसे मामलों में कमी आएगी। लेकिन अगर कोई भी अधिकारी इस तरह की चीजें कर रहा है या ढिलाई बरत रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो अधिकारियों के हौसले बढ़ाने का काम कर रहा है। जी बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी, मुख्यमंत्री जी हौसला क्यों बढ़ाएंगे? मैंने कहा अधिकारी अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो वो हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं उन अपराधियों का जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं। यह एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं। तुरंत हटाने या दंडित करने के पहले उचित रहता है कि उनको चेतावनी दे दी जाए कि आप अपने काम को सुधारें। अगर नहीं सुधारेंगे तो अवश्य दंडित किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, पनिश किए जाएंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए कि जो अच्छा काम। लौटूंगी आपके पास, भारतीय जनता पार्टी की तरफ में चल रही हूँ। चंद्रमोहन जी,
ऐसे मामले जिनको लेकर मुख्यमंत्री भी नाराज दिखाई दे रहे। 24 घंटे में 3 ऐसी घटनाएं जो सामने आती हैं वो सर बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आप दिखा रहे हैं वैसा एग्जैक्टली है नहीं। और फिर मुख्यमंत्री जब खुद नाराज दिखाई दे रहे हैं कि निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, ये तो घटनाएं दिखाई रही हैं, रोज की घटना सामने आ रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं, आप इसको इस स्तर पर ले सकती हैं, इस बात से ले सकती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे थोड़ा भी कम हो या अधिक हो, उस पर ध्यान नहीं, वो पूरी तरह से यहाँ खात्मा चाहते हैं। महिलाओं के प्रति या बेटियों के प्रति जो भी इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं उनको वो खत्म करना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके उत्तर प्रदेश में जहाँ के वो मुखिया हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अपराध यहाँ पर हो जिससे कि हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले। इस तरह का अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त वो नहीं कर रहे। और इसीलिए अभी आपने खुद ही बताया कि पूरे देश में किसी भी मामले का निस्तारण करने में 98.70% है, यानी कि लगभग देखिए तो 100 के आसपास जा रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के अपराध को बर्दाश्त करेंगे। हाँ, रही बात अभी आपने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को जो है बैठक कराया, उनको बताया है, उनसे कहा है कि आपको यहाँ पे जो भी अपराध हो रहे हैं चाहे वो 80% हो कुछ जिलों में या 90%, वो 80 और 90 से काम नहीं चलेगा। आप 100% परिणाम दीजिए, आप 100% अपराधियों पर कार्रवाई करिए। कहीं भी अगर विवेचना में अगर ढिलाई आप कर रहे हैं तो वो भी नहीं होनी चाहिए। सख्ती से मामले कम हो रहे हैं क्या सर? ये सख्ती पहली बार तो सीएम की नहीं है, इससे पहले भी उनका ये रूप दिखाई दिया है, लेकिन इन सख्तियों से क्या मामले कम हो रहे हैं? कन्नौज की घटना सामने आ गई सर, उधर लखनऊ जहां खुद महिला ने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया, एक बच्ची जिसको अधनग्न अवस्था में सड़क पर फेंक दिया, ये 24 घंटे में घटी घटनाएं हैं चंद्रमोहन जी। देखिए ये उत्तर प्रदेश की क्या दशा थी में आने ब्रेक हो रहा है, थाने में आने में नहीं डरती बेटियां हमारी। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, लौटूंगी अपनी बात, आप दोबारा कंप्लीट कीजिएगा। अशोक जी, ये बताया जा रहा है कि जो तमाम पोर्टल्स हैं या जो जानकारी दी जा रही है कि 80 से 90% का अनुपात ये कहता है कि अलग अलग जिलों में जो मामले हैं वो निस्तारण हो रहे हैं, लेकिन 20% पर भी सख्ती दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री और अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। और इस तरह के मामलों में जब हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं तो ये सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि इतने मामले जो सामने आ रहे हैं उनमें कई ऐसे मामले हैं जिनमें पॉलिटिक्स आ जाती है सर। जी अशोक जी, किसी से छिपा नहीं है, जनता से भी नहीं छिपा है, आपके व्यूअर से भी नहीं छिपा है, आपसे भी नहीं छिपा है, पूरी मीडिया से नहीं छिपा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत कमजोर स्थिति है, क्योंकि उनके अंदर उनके यहाँ ही अंदरूनी कला है। ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है भाजपा का जनता में पकड़ कम होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री में भी कला है, उनके विधायक भी बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री भी बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस समय हालत यह है कि मुख्यमंत्री जी अपनी बातें बोलते हैं, हिदायत देते हैं, सख्ती करने की बात कहते हैं। ये एक बार नहीं हो चुका है, कई बार सख्ती करने की बात कह चुके हैं, और उनके बार बार बोलने का भी शासन का अकबाल खत्म हो गया है। शासन को जो है प्रशासन समझ ही नहीं रहा है, अधिकारी उनकी बात पर ध्यान दे नहीं रहे हैं, उनको लगातार बोलना पड़ रहा है, कड़ी चेतावनी देनी पड़ रही है, बार बार, और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपराधियों में डर नहीं रहा है, अपराधी कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं प्रशासन को, और अपराधी अपना आप काम कर रहे हैं। हालत यह है कि उनको जो है कड़ा रुख कहने की बात नहीं है, इसको करके दिखाना होगा। खाली कहने से नहीं होता है, जब करके दिखाएंगे घटनाएं कम होंगी। शासन का डर होगा प्रशासन पर, और प्रशासन का डर होगा अपराधियों पर। कैसे ये चीज हो नहीं पा रहा है प्रदेश में। कहते हैं कि बहुत अच्छा है कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति लचर न होती तो इतने अपराधियों का इतना हौसला बुलंद न होता, अपराधी इतने बेधड़ तरीके से अपराध न करते।
सच्चाई है कि बहन बेटियों की इज्जत इस समय खतरे में है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पारुल जी, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन पिछले 8-7 सालों से हम देख रहे हैं योगी जी भी मोदी जी की तरह इवेंट मैनेजमेंट करते रहते हैं, हेडलाइन मैनेज करते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अभी 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 2022 का आंकड़ा एनसीआरबी का हमारे सामने है। सबसे ज्यादा अगर क्राइम की रिपोर्ट कहीं दर्ज हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। 65,743 मामले दर्ज हुए हैं। कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है, रेप में नंबर 1 है, मर्डर आफ्टर रेप में नंबर 1 है, गैंग रेप में नंबर 1 है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हालत है आज, हालत ये हो गई है कि संसद में भी जो मिनिस्टर ऑफ होम है नित्यानंद राय जी, उन्होंने ये बयान दिया था कि पुलिस की जो कस्टडी में मौत होती है वो 2021 में 501 मौतें होती हैं। तो इनके राज में तो पुलिस ही भक्षक, जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। अभी जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं पूर्व, वो कह रहे थे कि विवेचना हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, विवेचना होनी चाहिए, लेकिन इस पे क्या कहेंगे कि आपकी जो पुलिस है, आपके जो पुराने साथी हैं, उनकी कस्टडी में 501 मौतें हो जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस है? संविधान का राज कहां है? कानून का राज कहां है? क्या पुलिस ने सजा देना शुरू कर दिया इस देश में? और बार बार ये कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बना दिया है और ये बना दिया, वो बना दिया। 2022 के एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 3599 मर्डर हुए उत्तर प्रदेश में, नंबर 1। तो हत्याओं का प्रदेश इन्होंने बना दिया है। और आपने ही अपनी रिपोर्ट में बताया 24 घंटे में 3 वारदात महिलाओं के खिलाफ हो गई। तो ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं और भाजपा के लोग इतने बेशरम हो गए, इस पे भी राजनीति करते हैं। उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। अरे आपकी सरकार क्या कर रही है? किसी भी पार्टी को आप जेल में डालो। ठीक है, चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, सूप तो सूप जो 72 छेद है, चलनिया भी बोल रही है। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के अभी जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसमें चुनाव जीतने के बाद जो इनका असली चरित्र है समाजवादी पार्टी का, जो असली डीएनए, वो बाहर आ रहा है। अभी आप चाहे अयोध्या जी में देख लीजिए किस प्रकार से इनके नगर अध्यक्ष, इनके पदाधिकारी ने उनके जो है फैक्ट्री में किस प्रकार की घटना घटित हुई, बहुत दुखद घटना घटित हुई उस बच्ची के साथ। उस पर एक बार भी इनका प्रतिनिधिमंडल नहीं गया, एक बार भी इनके सांसद का बयान नहीं आया। और तो छोड़िए, आज ही की घटना है कन्नौज की, जो डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि थे और अखिलेश यादव जी के सबसे प्रिय, सबसे चहेते, जो कन्नौज में वही नवाब सिंह यादव वही हो। ठीक है, अब की बात आ गई और नेटवर्क का भी इशू है शायद। तो मुझे लगता है कि जो बात वो कहना चाह रहे हैं अशोक जी, अशोक कुमार तिवारी जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे मामलों में आपके लोग भी लिप्त पाए जा रहे हैं। वो बात अलग है, सवाल का जवाब उनको देना था कि आखिर अपराध का खौफ, अपराधियों पर खौफ क्यों नहीं है कानून का। लेकिन सवाल ये भी है कि कई ऐसे वाइट कॉलर्स या ऐसे पॉलिटिशियंस, और वो आपकी पार्टी के करीबी भी बताए जा रहे हैं, वो भी ऐसी घटनाओं में लिप्त बताए जा रहे हैं। अशोक जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली चीज की हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के हों, सपा के हों, कांग्रेस के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के हों, बसपा के हों, किसी भी पार्टी से क्या मतलब है उनको? अपराधी को दंड देना। अपराधी को दंड देने में कमजोर साबित हो रहे हैं जो भी अपराधी हो। अपराधी साथ कौन खड़ा होगा? अपराधी का हर कोई। ठीक है चंद्रमोहन जी, जब सरकार आपकी, कानून आपके हाथ में, तो कोई किसी दल का क्यों ना हो, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। उसे ऐसी हिम्मत आ कैसे जा रही? उन्हें लगता है जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आपने सही कहा। और अशोक तिवारी जी आ रहे हैं, किसी भी जी, वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है, उसका बचाव नहीं करना चाहिए। लेकिन बीच मत बोलिए, नहीं बोल रहे थे। अशोक तिवारी जी रुकना होगा, मुझे द्विवेदी जी के पास भी जाना है। रुकिए अशोक तिवारी जी, रुकिए, आपकी बात आ गई थी सर। अशोक तिवारी जी, आपकी बात आ गई थी, इसलिए रुकिए। अशोक तिवारी जी, तू मैं की डिबेट में करने पसंद नहीं करती हूँ,
तो प्लीज आप अपनी बारी का वेट कीजिए। चंद्रमोहन जी, क्योंकि आपके ऊपर सवाल है तो आप शॉर्ट में जवाब दीजिए। द्विवेदी जी के पास जाऊंगी, ठीक है? तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी तू मैं की डिबेट नहीं, प्लीज रुकिए। तिवारी जी कंटिन्यू चलेगा क्या? रुकिए, कहिए चंद्रमोहन जी। जी देखिए, ये सब हल्ला बोल वाले हैं। इसी प्रकार आप हल्ला बोलकर अपने अपराधियों को बचाते हैं। इनके शीर्ष नेता ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती। क्राइम को लेकर आपकी पॉलिसी काम नहीं कर रही है चंद्रमोहन जी, आपको उस पर जवाब देना है। क्राइम को लेकर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं काम आ पा रही है क्या? अशोक द्विवेदी जी की ऑडियो दीजिए, बाकी सभी को म्यूट कीजिए। तू मैं की डिबेट में मत फंसा कीजिए ना तिवारी जी। आपके बोलने पर फिर मैं सवाल का जवाब लूं, नहीं तो कहते हैं कि जवाब ही नहीं मिलता। द्विवेदी जी, ऐसे मामलों में जिस तरह की बातें अभी कही जा रही हैं कि जब आप कार्रवाई की बात करते हैं या फिर ये कहा जाता है कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसमें मामले दर्ज होते हैं, अब 2022 का आंकड़ा और अभी बदलती व्यवस्थाएं, कुछ काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं जो बदली हैं, उसको लेकर आपका आकलन क्या है? क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट तो आई नहीं है, तो क्या अब मामलों में कमी आप देख रहे हैं? रिपोर्ट्स हो रही हैं? मुझसे पूछा जा रहा है जी अशोक द्विवेदी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं एनसीआरबी के आंकड़े जो है सैकड़ों बार देखा हूं। एनसीआरबी पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपराधिक आंकड़े इकट्ठा करके प्रस्तुत कर देता है। जी जी। सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा राज्य है, हमारी आबादी प्रदेश की सबसे ज्यादा है, हमारी पुलिस बल सबसे बड़ा है, प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते, प्रदेश हमारा कई मामलों में सबसे बड़ा है। शॉर्ट में कंप्लीट करना होगा। इतने बड़े राज्य के आंकड़े तो ज्यादा होंगे ही, तो आंकड़े कहने से हर पार्टी कहेगी ठीक है। जो बुलडोजर चल रहा है, जो सख्ती दिखाई दे रही है, जो निस्तारण को लेकर हम बता रहे हैं कि 80 से 90% मामलों का निस्तारण कर भी रहे हैं अधिकारी, तो फिर ये क्राइम के जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं सर? ये खौफजदा क्यों है? खौफजदा क्यों नहीं है अपराधी? मुझे बात पूरी कर लेने देंगे तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी सर, तो समय कम है, जल्दी जी संक्षेप में। जब भी तुलना करते हैं तो प्रदेश की 1 लाख आबादी पर कितने क्राइम होते हैं, इस तरीके से जब राज्यों की तुलना करेंगे तब सही स्थिति सामने आती है। हमारे प्रदेश की चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, सही बात, तो कुछ पुलिस अधिकारी को टेक्निकल तरीके से भी समझना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मलिक साहब, टेक्निकल चीजों को, टेक्निकल जनसंख्या को समझते हुए भी आकलन कीजिए। और अब चूंकि बार बार ये हवाला दिया जाता है कि जो पहले दंगे फसाद होते थे, जो इकट्ठा हम देखते थे कि इकट्ठा लोग कट्टा लेकर निकल रहे हैं, बंदूक लहराते हुए निकल रहे हैं, वो तस्वीरें नहीं दिखती हैं, उसको तो मानना पड़ेगा नहीं? बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि दावा भाजपा के लोग करते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट बना दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे देश में नंबर 1 है, और भाई साहब कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ज्यादा होगा। बिल्कुल गलत हो आप। जो दावा करते हैं कि 0 टॉलरेंस है क्राइम के प्रति, तो फिर आंकड़े इनके विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? आपको मान लिया कि पॉपुलेशन ज्यादा है, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए। बहरहाल समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सख्ती से क्या जो क्राइम है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनमें कोई कमियां देखी जाएंगी, ये भी सवाल था। और अगर जो निस्तारण है वो 80 से 90% तक का आंकड़ा है और जो नहीं हो रहे हैं उन पर भी नाराजगी दिखाई जा रही है, तो फिर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो क्राइम के जो मामले दर्ज हो रहे हैं, वो क्यों ये दिखा रहे हैं कि जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें खौफ नहीं है, जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनमें किसी तरह का डर नहीं। और अगर है फिर इस तरह की घटनाएं, जो कन्नौज से निकलकर सामने मामला आया, जो लखनऊ से निकलकर सामने मामला आया, जो एक बच्ची के साथ जैसे अर्धनग्न अवस्था में रेप करके छोड़ दिया गया, ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं? कई सारे सवाल हैं और मामले कई बढ़ रहे हैं, और इसलिए पूछा भी जा रहा है कि बड़ा स्टेट है, बड़ी जिम्मेदारी है, संभालनी तो पड़ेगी, लेकिन क्या संभल नहीं रही है जिसकी वजह से ये मामले सामने आ रहे? कई सारे के सवाल है और पॉलिटिक्स भी उसमें अपने तरीके से सामने आ रही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।